नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कुछ कथाएं सुनाने जा रहे हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन तुम्हें हर रोज तो सब कुछ मिलेगा खाने को, पर एकादशी के दिन अन्न तक नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दिया, पर एकादशी के दिन जब आया उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। फिर राजा ने उस व्यक्ति को उसका शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह व्यक्ति अन्न छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करके भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए जितना सामान आप देते हैं वो पूरा नहीं होता है, कृपया करके हमें सामान थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप खुद देख लीजिए। फिर राजा उस व्यक्ति के साथ चले गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आते हैं। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ ही रहा था कि भगवान वहां पर आकर प्रकट हो जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और भगवान उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन खा पीकर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले जाते हैं। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थे। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ पे इस तरह क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निरक्षिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गए थे। राजा बोलते हैं, तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहना। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा।
मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएंगे पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। फिर बेटा कहता है, मैं अपने सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की तीसरी कथा। तीसरी कथा में आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास बहुत अहम होता है। इस महीने में कई भक्ति आराधना का पुण्य कई जन्मों तक बना रहता है। इस महीने में की गई भक्ति आराधना का पुण्य कई जन्मों तक बना रहता है। इस महीने में किए गए दान, स्नान, यज्ञ, उपासना से श्रद्धालु को शुभ फल प्राप्त होते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान का महत्व होता है। इस दिन माता गंगा की पूजा भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का व्रत किया था और तीनों लोक को असुरों के प्रकोप से बचाया था। इस दिन के लिए ये भी मान्यता है कि सभी देव काशी आकर गंगा माता का पूजन करके दिवाली मनाते हैं। इस दिन कई लोग व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी देवों को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन व्रत कथा का पाठ करके जीवन में पुण्य कमाया जा सकता है। इस दिन शाम के समय कथा करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था लप्सी और दूसरे का नाम था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था, लेकिन लप्सी सवा शेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर स्वयं जिम लेता था। एक दिन दोनों स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे और लड़ने लगे। लप्सी बोला, मैं बड़ा हूँ, और तपसी कहने लगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तभी वहीं से नारद जी गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? तब तपसी कहता है कि मैं लप्सी से बड़ा हूँ, और तपसी कहता है कि मैं लप्सी से बड़ा हूँ। दोनों की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि मैं तुम दोनों का फैसला कर देता हूँ, तुम बड़े हो कि तुम बड़े हो। अगले दिन लप्सी नहाकर जब वापस आ रहा था, तब नारद जी ने उसके सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने वो अंगूठी अपने नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लप्सी सुबह उठा, फिर नहाया और सवा शेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिमने लगा तथा नारद जी आते हैं और दोनों को बैठाते हैं। तब दोनों पूछते हैं कि कौन बड़ा है? तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम पैर उठाओ, और जब पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकलती है। नारद जी कहते हैं, यह अंगूठी तुमने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है।
और तपसी बड़ा है। सभी बातें सुनने के बाद तपसी नारद जी से बोला कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उनसे कहा, तुम्हारी तपस्या कार्तिक माह में पवित्र स्नान करने वाले देंगे। उसके आगे नारद जी कहते हैं कि सारी कहानी कहने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनाएगा या फिर नहीं सुनेगा, उसका कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। अब हम सुनेंगे कार्तिक माह की चौथी कथा और हमारी आज की चौथी कथा है चीरा चीरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। चारों चिड़िया कार्तिक नहाती थी। आई परवा चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक दिन चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। और दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुचरन खा ली। चारों चिड़िया कुछ समय बीतने के बाद वो लोग का उम्र हो जाता है। चारों के चारों मर जाते हैं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुचरन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ था। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें भगवान की कृपा से याद आ जाती है। राजकुमारी के विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी उसने कहा कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर न गई तो राजा ने पूछा तुम्हें और क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथिनी को ले आओ, पर वह हथिनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कानों में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। राजा ये सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि तू बता, तू कौन है और तू हथिनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना बड़ा फल होता है, तो हम जोरे से कार्तिक नहाएंगे और खूब सारा दान करेंगे और ढेरों पुण्य कमाएंगे। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की 5वीं कथा और आखिरी कथा। ये भी कथा कार्तिक पूर्णिमा का ही है, तो चलिए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, कमलाक्ष व विद्युतमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्र को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवा दीजिए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर माय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का था और लोहे का था विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था।
इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यर्चना। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़क गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव के जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमारी कथा कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को 1-2 शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।